हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीएससी 6 सेमेस्टर जूलॉजी। हम स्पेसिएशन के बारे में पढ़ते हैं। तो स्पेसिएशन क्या होता है? ये इवोल्यूशन का टॉपिक है जिसमें किसी भी एंसेस्टर स्पीशीज से न्यू स्पीशीज के फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है या डाटर स्पीशीज बनने की जो प्रक्रिया है उसी को स्पेसिएशन कहता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं स्पेसिएशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच डाटर स्पीशीज इवॉल्व फ्रॉम ए पेरेंट स्पीशीज। स्पेसिएशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी डाटर स्पीशीज की उत्पत्ति होती है पेरेंट स्पीशीज से। इट इज ए प्रोसेस नॉट एन इवेंट, यानी डाटर स्पीशीज बनने की एक प्रक्रिया होती है, ये कोई इवेंट नहीं होता है। यहाँ पर हम बात करते हैं एंसेस्टर फिंच की। एंसेस्टर जो फिंच है मतलब फिंच के जो पूर्वज हैं, इन सभी पूर्वजों में यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा अलग अलग फिंच की जो स्पीशीज हैं उनका डेवलपमेंट हुआ है। जैसे यहाँ पर इंसेक्ट ईटिंग फिंच यहाँ पर डेवलप हुए, उसके बाद वुड वेकर टाइप इंसेक्ट ईटिंग ये डेवलप हुए, उसके बाद सीड ईटिंग जो फिंच हैं उनका डेवलपमेंट हुआ। तो इस तरह से 3 प्रकार के स्पीशीज का डेवलपमेंट यहाँ पर एंसेस्टर फिंच के द्वारा इसमें दिखाया गया है। ये प्रक्रिया नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा होती है, इसे हम स्पेसिएशन कहते हैं। मोड ऑफ स्पेसिएशन, स्पेसिएशन की जो विधि है उसको हम पढ़ते हैं। द 3 जनरल मैकेनिज्म ऑफ स्पेसिएशन आर, स्पेसिएशन की 3 जनरल मैकेनिज्म होती है। पहला है एलोपैट्रिक स्पेसिएशन, दूसरा है सिंपैथिक स्पेसिएशन और तीसरा है पैरापैट्रिक स्पेसिएशन। एक एक करके इन तीनों के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एलोपैट्रिक स्पेसिएशन की। ये ग्रीक भाषा का शब्द है एलोस। एलोस मतलब होता है अदर, पैट्रिया मतलब होता है फादरलैंड, यानी किसी अदर फादरलैंड पर नए स्पीशीज का फॉर्मेशन होगा। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं एलोपैट्रिक स्पेसिएशन अकर्स ड्यू टू जियोग्राफिकल आइसोलेशन, यानी कोई जियोग्राफिकल या जियोग्राफिक आइसोलेशन होता है ऑर्गेनिज्म का, जिससे नई जातियों का निर्माण होता है, जिसे हम एलोपैट्रिक स्पेसिएशन कहते हैं। आफ्टर जियोग्राफिक आइसोलेशन एलोपैट्रिक पॉपुलेशंस बेगिन टू डाइवर्ज जेनेटिकली बिकॉज दे इंडिपेंडेंटली एक्सपीरियंस म्यूटेशन, सिलेक्शन एंड ड्रिफ्ट, यानी जियोग्राफिक आइसोलेशन के बाद जो एलोपैट्रिक पॉपुलेशन बनता है उन एलोपैट्रिक पॉपुलेशंस में जेनेटिकली डाइवर्सिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वे वहाँ पर इंडिपेंडेंटली एक्सपीरियंस्ड उसमें म्यूटेशन होता है और सिलेक्शन होता है और ड्रिफ्ट होता है, जिससे नई स्पीशीज का फॉर्मेशन हो जाता है। जियोग्राफिक आइसोलेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ जियोग्राफिक बैरियर्स सच एज माउंटेन रेंजेस एंड वाटर बॉडी, यानी जियोग्राफिक आइसोलेशन कैसे होता है किसी भी पॉपुलेशन के बीच में, तो यहाँ पर हम समझेंगे कोई वाटर बॉडीज या माउंटेन रेंज के कारण जियोग्राफिक आइसोलेशन होता है, जिससे नई जातियों का विकास हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं एक एग्जाम्पल ऑफ एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। यहाँ पर कैवाब एंड एवर्ट स्क्वेरल्स का एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पर देखा गया कि इधर जो है ये कैवाब स्क्वेरल्स है और इधर एवर्ट स्क्वेरल्स है। दोनों के बीच में एक रिवर है जिसे हम कैनवान रिवर कहते हैं। पहले इस रिवर में जो वाटर है, इस वाटर का सरफेस बराबर था, मतलब इसमें गहराई नहीं थी, जिससे स्क्वेरल्स इस पार से उस पार आती जाती रहती हैं और आपस में मेट करती रहती थी, जिससे टोटल एक ही स्पीशीज इस रिवर के दोनों आर पार पाई जाती थी। लेकिन समय के अनुसार यानी लगभग 10,000 ईयर्स के बाद क्या हुआ कि इस रिवर ने जो इरोजन है वो बहुत फास्ट करती चली गई, जिससे इस रिवर की जो गहराई है वो बढ़ती चली गई। अब गहराई बढ़ने से स्क्वेरल्स इस पार से उस पार नहीं आ जा पाते थे, जिससे क्या हुआ इधर के स्क्वेरल्स इधर ही रह गए और इधर रिवर के इस पार के जो स्क्वेरल्स हैं वो इधर ही रह गए। अब इन दोनों में क्या पाया गया, इन दोनों अलग अलग जातियां जो है वो ऐसे रिवर के बनने से 2 अलग अलग जातियों का यहाँ पर डेवलपमेंट हो गया स्क्वेरल्स के। एक को क्या कहते हैं कैवाब स्क्वेरल और एक को कहते हैं एबर्ट स्क्वेरल। इन 2 प्रकार की जातियों का निर्माण किसके कारण हुआ, तो यहाँ पर जियोग्राफिक बैरियर्स बना, यानी रिवर्स का फॉर्मेशन हुआ और रिवर्स के कारण न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ। इसी को क्या कहते हैं एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। यहाँ पर कैवाब स्क्वेरल्स जिसे हम साइरस एवर्टी कहते हैं, कैवेबेंसिस है,
ये जियोग्राफिकली आइसोलेटेड हो जाते हैं अपने कॉमन एंसेस्टर से, और लगभग 10,000 ईयर्स के पहले की बात है ये। और इट्स क्लोजेस्ट रिलेटिव इज एवर्ट स्क्वायरल, इसके जो क्लोजेस्ट रिलेटिव होते हैं वो एवर्ट स्क्वायरल्स हैं। तो इस तरह से इस फिगर के माध्यम से आप एलोपैट्रिक स्पेसिएशन को जान सकते हैं कि नई जाति का जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पर जियोग्राफिक बैरियर्स के कारण हुआ, यानी इस रिवर के कारण हुआ। नेक्स्ट है सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह से जो नई जातियों का विकास है वो किसी जियोग्राफिक बैरियर के कारण नहीं होता है। ये ग्रीक भाषा का शब्द सिम मतलब टुगेदर होता है, पैट्रिया मतलब फादरलैंड होता है। In this, a species may form within the home range of an existing species in the absence of physical barrier. इस प्रकार के स्पेसिएशन में जो स्पीसीज होता है वो अपने होम रेंज के अंदर ही, जो एग्जिस्टिंग स्पीसीज है उसके होम रेंज के अंदर ही नई जातियों का विकास हो जाता है। इन द अब्सेंस ऑफ फिजिकल बैरियर्स, यहाँ पर फिजिकल बैरियर्स नहीं पाए जाते हैं। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन अकर्स विदाउट एनी फिजिकल डिस्टेंस और आर बैरियर्स, यानी बिना किसी फिजिकल डिस्टेंस के या किसी बैरियर्स के दो अलग अलग जातियां जो है वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाती हैं। मतलब एक जाति अपने ही मेंबर्स के बीच में मेटिंग करेगी, दूसरी जाति अपने ही मेंबर्स के बीच में मेटिंग करेगी, तो इस तरह से क्या हो जाता है, वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाती हैं। एग्जाम्पल ऑफ सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन। सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन का एग्जाम्पल्स यहाँ पर एप्पल फ्लाइज और हाउथॉर्न फ्लाइज। यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये मक्खी है, और ये मक्खियाँ पहले जो है एक ही स्पीसीज होती थी, लेकिन यहाँ पर देखा गया कि जब ये एक ही स्पीसीज होती थी तो ये हाउथॉर्न प्लांट के ऊपर फीड करती थी। यानी ये किस प्रकार के प्लांट पर फीड करती थी, हाउथॉर्न के प्लांट पर। अब उसी एरिया में एप्पल के प्लांट को ग्रो कराया गया, तो एप्पल के प्लांट पे जब ग्रो कराया गया तो यहाँ से मक्खियाँ जो है वो एप्पल के प्लांट पर जाने लगी, और एप्पल के प्लांट पर जो मक्खी चली गई वो एप्पल के प्लांट पर ही रह गई, और उन्हीं के मेंबर्स के आपस में ये क्या की मेट करती हैं या रिप्रोड्यूस करती हैं, जिससे अपना एक नया पॉपुलेशन तैयार करती हैं। सेम उसी तरह ये जो हाउथॉर्न फ्लाइज हैं ये हाउथॉर्न प्लांट पर अपने स्पीसीज को आगे प्रोपागेट करती हैं। तो इस तरह से इधर की मक्खी हाउथॉर्न प्लांट की ये हाउथॉर्न प्लांट पर ही रह गई, और एप्पल प्लांट जो थे उसकी उस पर पाई जाने वाली जो मक्खियाँ वो एप्पल प्लांट पर ही रह गई। तो इस तरह से इन जातियों के बीच में कोई भी मेटिंग नहीं हुई, तो इस तरह से इस एप्पल पर एक नई स्पीसीज का डेवलपमेंट हो गया, और हाउथॉर्न प्लांट पर एक नई स्पीसीज यहाँ पर थी, मतलब एंसेस्टर स्पीसीज थी। तो इस तरह से एक ही एरिया में हाउथॉर्न प्लांट और एप्पल प्लांट दोनों पाए गए, तो दोनों प्लांट में अलग अलग प्रकार के फ्लाइज या फ्लाइज की दो जातियों का यहाँ पर डेवलपमेंट हो गया। यानी एक यहाँ कोई फिजिकल बैरियर्स नहीं है, यहाँ सिर्फ क्या है, एक ही मतलब उसी फादरलैंड में, मतलब सेम साथ साथ उसी सेम एरिया में ये दो प्रकार की स्पीसीज का जो फॉर्मेशन है उसी को हम सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन कहते हैं। नेक्स्ट है पैरापैट्रिक स्पेसिएशन। पैरापैट्रिक स्पेसिएशन का मतलब ये ग्रीक भाषा का सब पैरा मतलब बिसाइड होता है, पैट्रिया मतलब फादरलैंड, मतलब एक अतिरिक्त फादरलैंड में नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर। इन दिस नेबरिंग पॉपुलेशन बिकम डिस्टिंक्ट स्पीसीज व्हाइल मेंटेनिंग कांटेक्ट अलोंग ए कॉमन बॉर्डर। यानी इसमें क्या होता है कि नेबरिंग पॉपुलेशन जो होता है एक डिस्टिंक्ट स्पीसीज में डेवलप हो जाता है जब उसमें कोई जब वो कांटेक्ट करती हैं किसी कॉमन बॉर्डर के साथ। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इन्वॉल्व्स व्हेन ए सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन इंटर्स ए न्यू नाइस। यहाँ पर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कब होगा कि जब एक सेगमेंट पॉपुलेशन का वो किसी नए नाइस या नए एरिया में, बगल के उसी के एरिया में इंटर कर जाता है या पहुंच जाता है, तो नई जातियों का डेवलपमेंट हो जाता है। दिस मोड ऑफ स्पेसिएशन इज बिलीव्ड टू हैव अकर्ड इन एनिमल्स सच एज स्नेल्स, फ्लाइटलेस ग्रासहोपर्स एंड एनुअल प्लांट्स। इस प्रकार का जो स्पेसिएशन है वो किस में देखा गया, स्नेल्स में, फ्लाइटलेस ग्रासहोपर्स में और एनुअल प्लांट्स में। यहाँ पर हम तीनों प्रकार के स्पेसिएशन को समझ लेते हैं, एलोपैट्रिक, पैरापैट्रिक और सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन को समझते हैं। तो यहाँ पर एक ओरिजिनल पॉपुलेशन होगा, ये तीनों ओरिजिनल पॉपुलेशन है। अब यहाँ पर देखेंगे ओरिजिनल पॉपुलेशन में यहाँ पर क्या बन रहा है, कोई बैरियर बन रहा है, और यहाँ पर क्या बना, कोई न्यू नाइस में नए पॉपुलेशन इंटर कर रहे हैं,
और यहाँ पर कुछ जातियों में पॉलीमार्फिज्म पाया गया, जिससे नई जातियों का विकास इसी के अंदर होने लगा। यहाँ पर आप देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, मतलब बैरियर बनने से इधर की जातियों में रिप्रोडक्शन आपस में यानी मेटिंग होने लगा और इधर की जातियों में वो आपस में मेटिंग करने लगे, यानी रिप्रोडक्टिवली दोनों प्रकार की पॉपुलेशन क्या हो गए, आइसोलेट हो गए। यहाँ पर भी सेम कंडीशन हुआ कि ये जो जनरल या ओरिजिनल पॉपुलेशन था, न्यू नाइस में जाने के बाद जो नया पॉपुलेशन स्पीशीज का बना वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो गए। ये देखिए विद इन द पॉपुलेशन के अंदर ही जब नई जातियां यहाँ पर डेवलप होने लगती हैं और वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाती हैं, तो धीरे धीरे करके जो है ये नई जातियों का जो डेवलपमेंट है, अगर पॉपुलेशन में बैरियर्स बनने के कारण न्यू स्पीशीज बनता है तो उसे एलोपैट्रिक कहते हैं। अगर जो है पॉपुलेशन में न्यू नाइस में इंटर होने के बाद नई स्पीशीज का ओरिजिन होता है तो उसे पैरापैट्रिक स्पेसिएशन कहते हैं। और जब किसी भी पॉपुलेशन के अंदर ही पॉलीमार्फिज्म के द्वारा न्यू स्पीशीज का डेवलपमेंट हो जाता है तो उसे सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन कहता है। तो इस तरह से ये मोड ऑफ स्पेसिएशन है जिसमें आपको एलोपैट्रिक, पैरापैट्रिक और सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन पढ़ना रहता है।